का 7 से 10 तक का प्रश्न है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो सबसे पहले इस समीकरण जो दिया है इसको सरल रूप में बदलेंगे। सरल रूप का कहने का मतलब है कि यह 3 और t-3 ये गुना में है तो पहले गुना कर लेंगे, फिर बराबर के इस साइड भी यह गुना में है तो गुना कर लेंगे, और गुना करना जिस रूप में होगा उस रूप में करने के बाद, सरल मतलब आसान करने के बाद हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 नंबर यह प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यह कोष्ट का मतलब गुना ही होता है, तो गुना करेंगे 3 में t-3 से गुना करेंगे। तो पहले 3 में t से गुना करेंगे तो यह 3t हो गया, 3 में -3 से गुना करेंगे तो यह 9 हो गया, और 5 में 2t से तो यह 10t, प्लस 5 में ही 1 से गुना करेंगे तो यह 5 हो गया। अब क्या करेंगे, t वाला पद को एक तरफ लाएंगे, यह 3t है और 10t प्लस में है, इस साइड आएगा तो यह माइनस में हो गया, इधर 5 है और 9 माइनस में है, इस साइड आएगा तो यह प्लस में हो गया। अब 3t में से 10t घटाएंगे तो यह -7t हो जाएगा, 5 9 या 14, इसलिए हम लोग का t का मान क्या हो जाएगा, तो -7 और t के यहाँ बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। ठीक है, तो -7 गुना में है, इस साइड आएगा तो -7 बाटा में हो जाएगा, हमें बीच वाला सा मतलब रहता है। 7 में 14 से 14 कट गया 2 बार में, इसलिए t का मान क्या हो गया है, माइनस के ऊपर भेज सकते हैं, t का मान हो गया -2। बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीका से हम आपको बता भी रहे हैं। देखिए 8 नंबर यह प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न है यह, तो वहीं करेंगे, सरल करेंगे। 15 में y से गुना, यह कोष्ट का मतलब गुना होता है तो गुना कर लेंगे, 15 में y से गुना, यह 15y, 15 में -4 से गुना करेंगे तो यह -60 हो गया, -2 में y से गुना करेंगे तो -2y हो गया, -2 में -9 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18, प्लस 5 में y से तो यह 5y, प्लस 5 में 6 से करेंगे तो यह 30 हो गया, इक्वल टू 0 है तो 0। अब y वाला पद का क्रिया करेंगे, 15y प्लस में है या 5y प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20y, और 20y में से या 2y माइनस में है तो घटा लेंगे तो यह हो गया 18y। और देखिए यहाँ 60 प्लस में है, ठीक है, 60 यहाँ माइनस में है सॉरी, और 18 प्लस में है, 30 प्लस में है, तो इसको जोड़िए, 30 18 48, 48 में से 60 माइनस में घटाएंगे तो यह -12 हो गया, इधर 0 है तो 0। अब इसको एक साइड करेंगे y वाला पद को, और इसको उस साइड लाएंगे 12 को, तो ये 12 इस साइड आएगा तो यह प्लस में हो गया, इसलिए y का मान 18 गुना में इधर आएगा तो यह बाटा में हो गया। 6 से यह कट गया 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो y का मान निकल गया 2/3। सिंपल है। इस प्रकार देखें। अब 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर यह प्रश्न है, तो इसको हम लोग उसी प्रकार क्रिया करेंगे, 3 से इस सब में गुना करेंगे, 3 से 5z में तो यह 15z हो गया, 3 से -7 में तो यह -21, -2 से 9z में तो -18z, -2 से -11 में तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 11 से करेंगे तो यह 22 हो गया, 4 में 8z से तो यह 32z, 4 में -13 से तो -52, और यह -17 है तो 70। अब क्या करेंगे, वही z वाला पद को एक तरफ करेंगे, ठीक है, यह 15z है, यह 18z है, 32z प्लस में है, इस साइड आएगा तो यह माइनस में हो गया। तो z वाला पद को तो हम लोग एक तरफ कर लिए, अब अचर पद को एक तरफ कीजिए, इधर -52 है, -17 है, 21 माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो गया, 22 प्लस में है, इस साइड आ गया तो माइनस में हो गया। अब इसका क्रिया करेंगे हम z वाला को, तो देखिए ये दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ लेंगे, तो यह दोनों को जोड़ेंगे, -18z 32z, तो यह -50z हो जाएगा, और 15z प्लस में है तो घटा लेंगे 15z में से इस 50z को, तो यह हो जाएगा -35z। इस साइड क्रिया कीजिए, तो देखिए यह एक प्लस में है, बाकी ये सब तीनों माइनस में है, तो यह तीनों माइनस में है तो तीनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ेंगे, ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 2 7 9 और 2 11 पे एक हाथ से लेख हो जाएगा, 2 1 3 5 8, तीनों में माइनस है तो यह माइनस देंगे,
प्लस 21 है तो 21। अब देखिए -35z, और चूंकि यह माइनस में है और यह प्लस में है, चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटता है, तो घटा लेंगे। 81 में से 21 घटाएंगे तो यह 60 हो जाएगा, और 12 का चिन्ह माइनस है तो यह माइनस दे देंगे। अब यह z बराबर या -35 गुना में है, इस साइड आएगा तो यह घटा में हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 5 से या 12 बार में, या 5 से या 35 7 बार में, इसलिए z का मान हो गया 12/7। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन यह है, उसी प्रकार बनाना है। इसको हम लोग गुना करेंगे 0.25 से 4f में, ठीक है। तो 25 में 4 से गुना करेंगे तो यह हो गया 100 हो गया। लेकिन ध्यान देना है कि दशमलव जो है 2 अंक के बाद है, तो इसमें भी दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, ठीक है। f है तो यहाँ f दे देंगे। 25 में 3 से गुना करेंगे तो यह 75, और यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद लगा देना है। अच्छा लगने के लिए 0 दिया जाता है। इसी प्रकार 10 में ही 5 से गुना करेंगे तो यह 50 हो गया, और यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। अच्छा लगने के लिए 0, और f है तो f, ठीक है। फिर इसमें हम -9 से गुना करेंगे तो 9 5 यह 45 हो गया। दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगा देंगे। अब क्या करेंगे, f वाला को एक तरफ कीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद यह 0 का कोई महत्व नहीं रहता है जब तक इधर कोई अंक ना हो। इधर 1 2 कुछ भी रहता, 3 4 कुछ भी, तो यह दशमलव का महत्व था। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ कोई अंक नहीं है तो दशमलव का कोई महत्व नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही है, ठीक है। इसको केवल A1f लिख सकते हैं। और यह जो है इधर 0.50f प्लस में है, इसे रहेगा तो यह माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 0.75 यह माइनस में है, इसे रहेगा तो यह प्लस में हो गया, और यह 0.45 इस साइड माइनस में है। अब देखिए एक f में से ही 0.5 का मतलब होता है आधा, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा 0.5f। अब इसको घटाएंगे 0.75 में से 0.45 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0.30, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इस साइड लाएंगे, 0.50 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो यह बटा में हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। अगर दशमलव के बाद अंक बराबर हो तो हम दशमलव से दशमलव को काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ बच गया 30/50। अब 10 से 30 कट गया 3 बार में, 50 कट गया 5 बार में, यह आ गया हम लोग का f का मान 3/5। बहुत ही आसान है सब, ठीक है। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।